Good morning, student. Today we will discuss about chapter 7, 7th class, weather, climate and adaptation of animal to climate. ठीक है, तो इसमें क्या हम वेदर को डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल, कि एनिमल किस आवास में रह सकते हैं, उनकी जलवायु वहाँ पर कैसी होनी चाहिए। क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था 6th चैप्टर। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सबसे पहले वेदर को रीड करेंगे, देन हम क्लाइमेट को रीड करेंगे एंड लास्ट हम क्या रीड करेंगे कि अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, मतलब कि एनिमल्स को रहने के लिए उनका आवास कैसा होना चाहिए एंड उनका जो क्लाइमेट है, उनकी जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डू यू रिमेम्बर दैट द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। आपने ये सुना है कि अगर हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर हम नंबर ऑफ चीजों को क्या करते हैं? पैक करते हैं। व्हेन द सन इज क्लाउडी, अगर सन मतलब स्काई इज क्लाउडी, अगर स्काई में बादल होते हैं तो यूअर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। अगर आप बाहर जाते हो, अगर आकाश में आपको बादल दिखाई देते हैं तो आप क्या अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलते हो। हैव यू हियर एल्डर्स इन यूर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। अगर आपको कोई फैमिली फंक्शन प्लान करना है तो उसके लिए भी क्या आप वेदर को देखते हो कि वेदर कैसा है। तो वेदर होता क्या है? यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर दैट एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम, कि एक्सपर्ट है किसी गेम को स्टार्ट करने से पहले क्या है? वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेदर कैसा है। हैव यू एवर वंडर वाई, वो ऐसा क्यों करते हैं? द वेदर मे हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, कि वेदर का क्या है? हमारे गेम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट रहता है। क्या इम्पोर्टेंट इफेक्ट रहता है कि बिना वेदर को डिस्कस करे हम उसे प्ले नहीं कर सकते। इट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लिव्स, हमारे रहने पर भी इसका इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे, मतलब कि हमारी डेली रूटीन की भी कई ऐसी मतलब एक्टिविटी होती है जो हम वेदर को देखकर ही डिसाइड करते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। हमें पता है कि टेलीविजन में भी डेली हमारी वेदर की रिपोर्ट आती है, रेडियो में भी आती है, न्यूज़पेपर भी आती है। बट डू यू नो दैट दिस वेदर रियली, लेकिन आपको क्या पता है ये वेदर रियली में होता क्या है? तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। जब हमें वेदर और क्लाइमेट पता लग जाएंगे तो हम ये देखेंगे किस टाइप के एलिमेंट किस टाइप के क्लाइमेट में रह सकते हैं। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। फिर हम ये देखेंगे कैसे मतलब कि हमारी एंड नंबर ऑफ एनिमल्स की लाइफ है वो कैसे अफेक्ट करती है वेदर और क्लाइमेट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्या? वेदर। वेदर हमारे पास क्या होता है? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर गिवन है 7.8, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमें वेदर रिपोर्ट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है जिसमें क्या है? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल गिवन है। इसी बेस पे हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो हमारे क्या होती है? वेदर की होती है। ठीक है, तो वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर हमें टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है एंड रेनफॉल क्या है, इनकी अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कंप्लीट हमें क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे, यही हमें दिन का टेम्परेचर, दिन का वेदर बताता है, मतलब कि दिन का मौसम क्या है। ह्यूमिडिटी, एज यू नो, ह्यूमिडिटी क्या करती है? इज मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कि हमारे
इन्वायरमेंट के अंदर कितनी वहां पर नमी है वो हमें क्या बताती है, ह्यूमिडिटी बताती है। ए वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय ए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेदर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है डाटा ऑन द टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। उसी से हमें क्या मिलती है, वेदर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। देन हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 7.1, जो हमें 7.1 जो टेबल गिवन है उसको कंप्लीट करने के लिए। कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। हमें किसी भी न्यूज़पेपर से एक सप्ताह की क्या लेनी है, वेदर की रिपोर्ट लेनी है। इफ यू डू नॉट get a newspaper at home, borrow from your neighbor or a friend and copy this report in your notebook। हमें क्या करना है, नोटबुक में उन मतलब कि जो हमें पिक्स मिलेगी रिपोर्ट की उनको वहां पर स्टेपल करना है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से भी आप ले सकते हो। पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन ए वाइट शीट या फिर किसी चार्ट पेपर पे हमें उसको चिपकाना है। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.7। द फर्स्ट रो इज जस्ट एज ए सैम्पल। फिल ऑल द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डाटा इन गिवन चार्ट यू हैव प्रिपेयर्ड। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में हमारे पास डेट यहाँ पर गिवन है, मैक्सिमम टेम्परेचर लिखना है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में हमें गिवन होते हैं। मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम ह्यूमिडिटी क्या है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या है एंड रेनफॉल क्या है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक वेदर रिपोर्ट कहलाएगी। रेनफॉल हमारी किससे मेजर की जाती है, एन इंस्ट्रूमेंट कोल्ड रेन गोज। रेनफॉल किससे मेजर की जाती है, रेन गोज से मेजर की जाती है। इट इज बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट वाटर। इसको हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। हमें एक बोतल लेनी है, उसके ऊपर हमें एक फनल रख देते हैं। फनल रखने से क्या है, उसका पानी उसमें जाएगा एंड जितना उसमें पानी इकट्ठा होता है वही हमारे क्या होती है, वही मतलब उतनी ही हमारे अगर रेनी सीजन है, अगर बारिश आती है तो हम उससे मेजर कर सकते हैं कि कितनी रेन हुई है। डू ऑल द 7 डे हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। हमने जो रिपोर्ट तैयार की है तो उससे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या हमारे 1 वीक का टेम्परेचर सेम रहता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर द सम ऑफ द डे। मतलब ये हमारे कुछ ही दिनों के लिए सेम रहता है, मतलब कि महीने भर हमारा सेम नहीं रह सकता। हाउएवर ऑल पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। मतलब हमारे जितने भी हम वेदर को मेजर करने के लिए मतलब कि पैरामीटर्स यूज करते हैं। पैरामीटर्स यहाँ पर क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ का रेनफॉल क्या है, ये सभी किसी भी 2 दिन के लिए सेम नहीं रह सकते। ओवर ए वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन। मतलब 1 वीक के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएशन चेंज होते रहते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड एंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। किसी भी प्लेस का वेदर क्या कहलाता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ का रेनफॉल क्या है, वहाँ की विंड स्पीड क्या है, ये सभी कलेक्ट करने के बाद वहाँ का क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये हमारे क्या कहलाते हैं, वेदर के एलिमेंट कहलाते हैं। इनके बिना हम वेदर को नोट नहीं कर सकते। वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर डे। मतलब दिन प्रतिदिन और सप्ताह में भी ये क्या होता रहता है, सप्ताह में भी चेंज होता रहता है। दैट इज वाई वी ऑफ्टन से दैट टुडे वेदर इज टू ह्यूमिड। मतलब कि आज नमी बहुत ज़्यादा है एंड या फिर हम ये भी कहते हैं कि वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। मतलब पिछले सप्ताह के बजाय ये वाला सप्ताह बहुत ज़्यादा गर्म है। द वेदर इज सच एज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। मतलब यह हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसको हम नोट करते हैं। दैट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यह हमें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इज सनी इन द मॉर्निंग। हो सकता है कि सुबह मॉर्निंग में धूप हो बट सडनली क्लाउड अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। हो सकता है शाम को बहुत तेज बारिश आ जाए और ए हैवी रेन मे वेनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट एंड गिव ए वे टू ब्राइट सनशाइन। हो सकता है मिनटों में ही बारिश बंद हो जाए एंड वहां पर तेज धूप निकला है। यू मस्ट हैव हैड
several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friend. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. यह बहुत ही मुश्किल फिनोमिना है, इसको इजीली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. Look at the graph given below which show the maximum minimum temperature recorded. जो हमें यहाँ पर गिवन है, नेक्स्ट पेज पर हमें एक ग्राफ गिवन है जो कि कहाँ कहाँ का है, शिलोंग एंड मेघालय का हमें यहाँ पर ग्राफ गिवन है. यहाँ पर हमें एक ग्राफ गिवन है जो हमारा क्या है, शिलोंग और मेघालय का है. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 को टेम्परेचर हमारा ये है, 4 को ये है, फिर हमारा 5 को ये है, फिर हमारा ये. मतलब यहाँ पर क्या है, डे टू डे टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. मतलब किसी भी 2 दिन हमारा टेम्परेचर सेम नहीं है. As it is clear from any weather report that maximum and minimum temperature are recorded every day. हमने maximum और minimum temperature को नोट किया है. Do you know how these temperature are recorded? मतलब कैसे हमने नोट किया है. हमने 4th चैप्टर जो हीट का हमने किया था उसमें हमने क्या रीड किया है कि दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज. क्या हम जिससे फीवर नोट करते हैं उसी से टेम्परेचर नोट करते हैं हमारे वेदर का? नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वेदर का टेम्परेचर नोट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. उसी से हम वेदर का टेम्परेचर नोट करते हैं. कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर. मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है एंड मिनिमम टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है. मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून. मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, दोपहर में होता है. वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड सुबह में क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है. कैन यू अंडरस्टैंड वाई इन द समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग. क्यों? क्योंकि दोपहर में क्या होती है, गर्मी होती है, इसीलिए हमें वहां पर क्या फील होता है, हमें बहुत ज्यादा ह्यूमिड फील होता है वहां पे. लेकिन मॉर्निंग में क्या है, गर्मी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए हमें वहां पर अच्छा लगता है. तो ये वेदर के चेंज हमारे पास किस कारण से होते हैं? ऑल द चेंज इन वेदर कोज बाय द सन. ये सारे वेदर में जितने भी चेंज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, सन के कारण होते हैं. सन इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ द हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर. बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये एक विशाल गोला है. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज. मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. इवन देन एनर्जी सेंट बाय द सन इज सो ह्यूज. बहुत ही विशाल होती है, बहुत ज्यादा होती है. दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी हीट और लाइट आती है उसका सोर्स हमारे पास क्या है, सन है. सो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द अर्थ. एनर्जी का सबसे पहला सोर्स हमारे पास क्या है, सन है. अगर सन नहीं होता तो हमारे पास हीट और लाइट नहीं होती. दैट कुड चेंज इन द वेदर. जिसके कारण क्या होते हैं, सन के कारण क्या होते हैं, वेदर में चेंज होते हैं. एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस. ओशन एंड एटमोस्फियर प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट प्लेस. किसी भी मतलब प्लेस का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए वहां का सरफेस, ओशन, एटमोस्फियर, ये सभी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. इफ यू live near the sea, you would have realized that the weather at place is different from a place in desert near a mountain. मतलब कि माउंटेन पर अगर रहते हैं तो वहाँ का वेदर अलग होता है. अगर हम किसी सी के पास रहते हैं तो वहाँ का वेदर अलग होता है, डेजर्ट का वेदर अलग होता है. तो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हमारे पास वेदर होता है. तो व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. मतलब कि सनसेट और सनराइज का जो टाइम होता है वो क्या होता है. यू नो दैट इन विंटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले. मतलब कि सर्दियों में हमारे पास क्या होता है, सूरज जल्दी छिप जाता है. लेकिन आर द डेज शॉर्टर इन द विंटर. क्योंकि सर्दियों में दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं देन इन समर. ट्राई टू फाइंड इट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. मतलब कि इस चैप्टर में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि मतलब कि विंटर में सनराइज कब होता है एंड समर में सनराइज कब होता है. तो उस टाइप से आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना है. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्लाइमेट. सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे. आई होप कि आपको समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे.